क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, जो गुडविल है वो बुक्स में दिखेगा तो उसका किस तरह से सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ए बी सी पार्टनर है, वो लोग किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करता है, 3:2:1 में। बी रिटायर होता है कब, 31 मार्च 2021 में। उसमें बैलेंस शीट दिखा रहा है फर्म का, क्रेडिटर्स है 50,000 का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 18,000 का, प्रोविडेंट फंड है 12,000 का। कैपिटल है ए का 80,000, बी का 60,000 और सी का 60,000, हो जाएगा 2 लाख। बैंक का है अमाउंट 20,000, डेटर से 20,000, उसमें से हम प्रोविजन 800 कर लेंगे तो हो जाएगा 19,200। स्टॉक है 32,000, फर्नीचर है 40,000, कंप्यूटर 74,000, लैंड और बिल्डिंग है 82,800, गुडविल है 12,000। अब क्या बोलता है इसमें देखिए, लैंड और बिल्डिंग जो है ना वो एप्रिशिएट हो जा रहा है, कितना से, 9,200 से। स्टॉक है वो डेप्रिशिएट हो रहा है 2,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो 5% है, मतलब जो मिलने वाला है डेटर्स से पैसा वो 5% हमको नहीं मिलेगा। फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 36,000, फर्नीचर कितना है 40,000 है, उसमें से हमको 36,000 तक लाना है, मतलब 4,000 कम करना है, उसका वैल्यू घट रहा है। और गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 19,000, जो गुडविल है फर्म का वो 90,000 है। बी इज पेड थ्रू बैंक, बी को बैंक के थ्रू दिया जाएगा इफ रिक्वायर, नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी आर एग्रीड इन 5:1। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट देखिए, लैंड और बिल्डिंग बढ़ जा रहा है तो उसका एंट्री क्या हुआ होगा, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, पोस्टिंग किस तरफ करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, बाय लैंड और बिल्डिंग, तो हम क्या करेंगे, लैंड और बिल्डिंग को हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, फर्नीचर, ये तीनों का वैल्यू घट रहा है और तीनों एसेट्स है, तो एसेट की घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका एंट्री हुआ होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, स्टॉक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है और फर्नीचर है। इतना समझ में आ गया, प्लस कर दो और इसमें माइनस कर दो, जितना भी प्रॉफिट आएगा हम रिकॉर्ड करेंगे ए बी और सी में। 3,000 इंटू 3/6, 3,000 इंटू 2/6, 3,000 इंटू 1/6 हो जाएगा 1,500, 1,000 और 500। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या बनाना है, लेजर बनाने पड़ रहा है, मतलब कि ये क्या होता है, लेजर कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टिकुलर ए बी सी बैलेंस कितना है, 80,000 है, ए का बी का 60, सी का 60। जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो लोग पहले बांटता था, तो 9,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा और 3,000 हो जाएगा। किस तरह से बांटते समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट बांटा है, तो एक आया है 1,500, देखिए 1,500, 1,000 और 500, 1,500, 1,000, 500। एज कैपिटल अकाउंट गुडविल कितना है, 30,000। ठीक, क्योंकि पहले किस रेशियो में बांटा था, 3/2/6। ए का कैपिटल गुडविल है 30,000 है। ठीक, और जो गुडविल पहले अपीयर हो रहा है ना बुक्स में, जिस 12,000 है, देखिएगा उसको हम क्या करेंगे, आपस में बांट देंगे, किसके किसके बीच में, पुराना पार्टनर्स के बीच में, वो रिटर्न ऑफ मतलब कि ले जाएगा, तो 6,000 ओल्ड रेशियो में, 6,000, 4,000, 2,000। टू बी कैपिटल अकाउंट गुडविल 30,000, 30,000 हो गया बी का, मतलब ए का बी दे रहा है गुडविल। ठीक, तो फिर एक मिनट, हाँ ये दे रहा है बी को गुडविल कितना, 30,000 से। टू बैंक अकाउंट जितना भी ये प्लस कर देंगे जितना आ जाएगा 97,000,
सी का टोटल अमाउंट प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे, इससे आ जाएगा 51,500। ए का जितना भी अमाउंट है 90,500 वो माइनस कर देंगे, इससे आ जाएगा 54,500। टू बैलेंस बी डी। अब टू बैलेंस सी डी हम ट्रांसफ़र कर देंगे आगे बाय बैलेंस बी डी। 54,500 ए का कैपिटल है और सी का है 61,500। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या है देखिए, बैलेंस शीट में है क्रेडिटर है 50,000 का, प्रोविडेंट फंड कैपिटल है, प्रोविडेंट फंड है 12,000 का, जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है वो बट गया है पार्टनर के बीच में। बस ए का कैपिटल है 54,500, सी का है 61,500। बैंक लोन कितना है, बैंक लोन 73,000 है। थोड़ी थोड़ा देखिए यहाँ 93,000 हो जाएगा, 73,000 हो गया था, 93,000। और डेटर्स कितना है 20,000 है, उसमें से प्रोविज़न है 1,000 नहीं दे रहा है तो कितना हो गया 19,000। स्टॉक है 30,000, फर्नीचर है 36,000, कंप्यूटर है 74,000 का, लैंड और बिल्डिंग है 92,000 का। प्लस कर दिए तो आ गया 2,51,000, 2,51,000। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। एक वाजेड पार्टनर है एक फर्म में, 1 जनवरी 2017 में एक रिटायर हो जाता है। मतलब उस दिन में जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट 82,500 ड्यू था एक्स का, उसमें से 22,500 पेमेंट कर दिया कैश में इमीडिएटली। और जो बच गया 60,000 बच जाएगा, उसको 3 साल में इक्वली पेमेंट करेगा। ठीक, तो 60,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 20,000, वो इक्वली पेमेंट करेगा। बोल रहा है इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। प्रिपेयर एक लोन अकाउंट, हम लोग को लोन अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक लोन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट जनवरी 1 2021 कितना था, एक का कैपिटल 82,500। ठीक, उसमें से वो पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो उसको क्या घट जाएगा, कैपिटल घट जाएगा। जो कैपिटल घट जाएगा कितना घट जाएगा 22,500, 82,500 22,500 माइनस कर देगा तो कितना घट जाएगा 60,000। यहाँ देखिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट 60,000 बच जाएगा, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000, क्योंकि वो बोला है 3 इंस्टॉलमेंट में जो बच जाएगा उसको 3 इंस्टॉलमेंट इक्वली पेमेंट करना है। ठीक, तो 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000, देखिए टू बैंक अकाउंट 20,000, क्योंकि वो 60,000 जो 82,000 में 22,500 माइनस कर दिया तो कितना बच गया 60,000 बच गया। जो 60,000 में इंटरेस्ट किस पे देता है, जितना बकाया रहता है पैसा, तो 60,000 में हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा ना। तो टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा, देखिए इंटरेस्ट चार्ज किया 6,000, 20,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 26,000 हो जाएगा। तो ये प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा 40,000 बैलेंस आ जाएगा। जो बैलेंस आ गया उसको हम क्या करेंगे आगे ट्रांसफ़र कर देंगे 2022 में जनवरी 1 बाय बैलेंस बी डी 40,000। देखिए अब जो 40,000 बचा ना उसमें 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, कितना हो जाएगा 4,000 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4,000। और यहाँ और हमको कितना देना है टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। तो फिर 44,000 माइनस 24,000 कितना बच जाएगा 20,000 बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे फिर आगे ट्रांसफर जैसे डेप्रिसिएशन बनाते तो उसी तरह से बाय बैलेंस बी डी 20,000। देखिए अब जो 20,000 बच गया उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 2,000। यहाँ देखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,000 टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 22,000। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। देखिए एक बार देख लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। चलिए बना
चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। PQR पार्टनर है, वो लोग प्रॉफिट फेयर करता है 1:2, 1:3 और 1:6 रेस्पेक्टिवली। ऑन March 31, 2015 पी डिसाइड करता है कि वो रिटायर हो जाएगा फर्म से। ऑन दिस डेट फॉलोइंग बैलेंस वेयर फाउंड। पी का कैपिटल है 40,000, लॉस ऑन रिवोल्यूशन है 8,400। तो ये पूरा कंपनी का लॉस है, ठीक। उसमें से पी का जितना लॉस आएगा उसको निकाल के रिकॉर्ड करेंगे। जनरल रिजर्व ये भी पूरा फर्म का लॉस है, और माफ कीजिएगा जनरल रिजर्व है। जितना भी पी का हिस्सा में आएगा उसको हम निकाल के रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल है, गुडविल भी पूरा फर्म का है, उसका भी हम हिस्सा निकाल देंगे। हिस्सा कैसे निकालते हैं? पी का जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी में सबको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पी इज टू बी पेड 11,500 इन कैश। जो पी है उसको 11,500 कैश में दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय, और जो बाकी का जो बैलेंस होगा ना उसको 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक। इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट से? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बैलेंस कितना है पी के 40,000। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व देखिए उसमें 8,400 है। उसको पी का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था? 1:2। तो 8,400 को इंटू 1/2 कर देंगे तो सोल्व करके जितना आ जाएगा तो इतना आ जाएगा 2250। और क्यू का कैपिटल और आर का कैपिटल, जो गुडविल है ना वो पी का कितना है हम सोल्व करके दिखा देते हैं। देखिए, बैलेंस तो 40,000 है, 40,000 में कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉस ऑन रिवोल्यूशन कितना था? टोटल है 84,000। 84,000 उसमें से कितना है जो रिटायर कौन हो रहा है? पी का कितना है उसमें से हिस्सा? 4,200। तो यहाँ देखिए कहाँ चला गया रिवोल्यूशन अकाउंट 4,200। और जनरल रिजर्व कितना है फर्म का? 4,500। उसमें से पी का शेयर कितना है? 1/2। तो ये 2,250। तो यहाँ देखिए 2,250। जो क्यू कैपिटल है ये गुडविल है, ठीक। ये कैसे निकालने समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो पीछे जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। गुडविल है, चाहे इसमें बता दे रहे गुडविल है 6,000 का। उसमें से पी का कितना है? गुडविल 3,000 है। जो 3,000 है ना उसको किस रेशियो में बांटेगा? आगे पी और आर, मतलब बांटेगा, मतलब कि पी जा रहा है तो पी को ये सब देगा, बेच के जाएगा। क्यों? गुडविल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो इंटेंजेबल एसेट होता है, ठीक। तो उसको क्या करेगा? बेच देगा पी और क्यू और आर को। जो 3,000 है वो 2/3 रेशियो में लेगा क्यू, और आर लेगा 1/3 रेशियो में। 2,000 1,000 आ जाएगा। ये किसे आएगा? देखिए वर्किंग नोट, पी का प्रॉफिट 1/2 इंटू 3/3, 1/3 इंटू 2/2, आर 1/6। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू एन आर हो जाएगा 3:2:1। समझ में आ गया? अब चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग को आगे बताएंगे। जो 30,000 जो बचेगा ना, 30,000 कहाँ पर है? देखिए पी लोन, ये प्लस कर देंगे तीनों को, अब इससे माइनस करेंगे, जो आएगा वो बाकी हो जाएगा, वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। 30,000 है, उसको हम उसका इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? 30,000 शुरू में है, 5/100, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 1,500 आ गया। और सेकेंड ईयर सॉल्यूशन देखते तो उसके बाद बताएंगे। देखिए, पी लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बैलेंस कितना था? 30,000 है। उसमें से पी कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक। समझ में आ गया? उसमें से क्या बोला है ना, इंटरेस्ट चार्ज करेगा 1,500। तो टू बैंक अकाउंट बाय बैलेंस BD, जो बैलेंस बचा तो उसको हम इधर लेकर आते हैं और इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 1,500। टू बैंक अकाउंट 10,000 तो दे रहे, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, तो 30,000 को 3 बार में इक्वली देंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा 11,500। 30,000 ये दोनों प्लस कर देंगे और इसे माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 20,000, ठीक। जो 20,000 है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले साल में बाय बैलेंस BD 20,000। इस पर अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना? 5%। तो 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000। 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000। इंटरेस्ट 1,000 आया, तो टू बैंक अकाउंट 10,000 है, प्लस इंटरेस्ट 1,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11,000।
ये दोनों प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 बैलेंस BD 10,000। ठीक, जो 10,000 है इसको हम क्या करेंगे अगले साल ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस BD 10,000। जो 10,000 बच गया ना उस पर हम फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखिए 10,000 में 5% इंटरेस्ट चार्ज करें तो बच जा रहा है 500। देखिए 10,000 प्लस इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 500 देंगे, इधर बैंक 10,000 प्लस 500 10,500 10,500 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 31। अब चलिए आगे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड CBSE ICSE या फिर जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड जो भी हो, जो स्केचिंग में आता है। और CBSE का तो DK गोयल है और ICSE का देखना पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।